Let me tell something about myself also. My name is Ayushi. I belong from Delhi, properly from Delhi. And GS का जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन. स्क्रीन दिख रही होगी सबको, वाइट स्क्रीन. GS में जो हमारे सब्जेक्ट्स, Yes, ma'am. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, दीज आर दी 5 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ GS. अगर आप GS, आप थोड़ा भी अवेयर हो ना अपने आसपास की चीजों को लेकर के, अपने आसपास जो भी हो रहा है, चाहे छोटी से छोटी घटना है, चाहे बड़ी से बड़ी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे ज्योग्राफिकल वाइज है, कहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर अर्थक्वेक आया है, कौन सा हिल स्टेशन कहाँ पर है, या हमारी हिस्ट्री क्या रही है, या हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का जो कि पॉलिटी में आता है वो कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा देश चलता किस पे है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब चीजों के लिए आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो तो आपके लिए जीएस थोड़ा सा इजी हो जाएगा. और अगर इजी नहीं है, अगर आपको जीएस में इशू है, नहीं पता या जो भी है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग ऑल्सो. हम प्रॉपरली क्लास में जीएस को कवर करेंगे. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज की हेल्प लेनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे. हर चीज आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कांटेक्ट डिटेल सब कुछ, ठीक है. नोट्स पूरे प्रोवाइड होंगे. तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है इस एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेसिकली क्या पढ़ना है. सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम है फॉर द MBA, हमें वो चीज टारगेट करनी है. गाइज, अगर आप लोग एक्चुअली में एग्जाम क्लियर कर सीरियस हो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो जीएस बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है. आराम से आप लोग जो है वो कर सकते हो कवर, इजीली कर सकते हो कवर, इफ यू आर विलिंग टू. विलिंग हो किसी भी चीज में तो हर चीज पॉसिबल है, तो वही है, आप इजीली कवर कर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू डू. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है MBA का एग्जाम, उसको हम प्रिपेयर करेंगे कि उस एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस तरीके से आने वाली हैं, क्या प्रिपेयर करना है हमें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन से नोट्स रहेंगे, किस बुक को फॉलो करना, हर चीज. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा वो जून या जुलाई में होगा. तो अगर मैं बात करूँ जून जुलाई में जो आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है अपने आप प्रिपेयर करने का. आपका ये एग्जाम अप्रैल है, ठीक है, अभी अप्रैल स्टार्ट 10 हुई है अप्रैल की, और उसके बाद अभी आप यू हैव इनफ टाइम, ठीक है. आपके पास पूरा अप्रैल का भी 20 डेज है, उसके बाद आपके पास पूरा मई है, एंड मे बी जून भी है, ठीक है, क्योंकि जून जुलाई एग्जाम की डेट है, तो हाफ ऑफ जून भी है आपके पास. तो करीबन 2 months यू हैव अप्रोक्सीमेट 2 months to prepare for your exam. तो 2 months एंट्रेंस एग्जाम फॉर द MBA क्रैक करना, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. अगर स्ट्रैटेजी पता है, नोट्स प्रॉपर हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो. एंड जीएस जो है, मैं सच में आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी खुद एग्जाम्स दिए हैं, मैंने भी वो एग्जाम्स क्रैक किए हैं, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से थी, है ना. आपको मैंने बताया आई हैव डन MSc केमिस्ट्री, सो आई वाज आल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एंड बट आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, जो है मैं जीएस पढ़ा रही हूँ. सो जीएस जो है क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है इफ योर स्ट्रैटेजी इज गुड. आपकी स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में, आपको पता है क्या पढ़ना है, आपने प्रीवियस ईयर देखे हुए हैं, आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आपने वो चीज कर रखी है, रादर देन आपने बहुत सारे सोर्सेस पढ़ने शुरू कर दिए, सब कुछ ही पढ़ लूं, उससे कुछ नहीं होगा. तो आप सब कुछ ही पढ़ने पे लग जाओगे, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है. तो आपको खुद अपने आप से सिलेक्टिव होना पड़ेगा. तो किस तरीके से क्या करना है, आई विल गाइड यू हेयर एवरीथिंग अबाउट दिस, कि क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है. तो अगर मैं सीधा जीएस की बात, Yes. तो जी उसमें 40 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स. 80 मार्क्स बहुत होते हैं गाइस, 80 मार्क्स बहुत होते हैं,
ठीक है। अगर आप सही से पढ़ना चाहो तो 80 मार्क्स बहुत होते हैं। तो बेसिकली आपको जो है इसके अंदर तरीके से अगर आप कवर करना चाहो, अगर आप प्रिपेयर करना चाहो तो जीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता करना। कैसे करोगे प्रिपेयर वो देखो। देखो जीएस जो है बेसिकली मैंने आपको अभी बताया, इट कंप्राइजेस 4 बेसिक सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको एंड करंट अफेयर्स। ये है पूरा जीएस। ये एक बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो जीएस में ये जो है एग्जाम्स के ये टॉपिक्स कवर होते हैं, राइट। अब इसमें जो मैंने एग्जाम लिखे हैं, ये एग्जाम के जो जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने आपको, ये इसी पैटर्न में आते हैं, ठीक है। ये जो है पैटर्न, इसी में नंबर वाइज क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जियो हिस्ट्री। देखो पॉलिटी जो है उसमें हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। बेसिकली पॉलिटी में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ये सब पूरा नहीं कि इतना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट रहे हो बैठकर, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बस बेसिक चीजें याद रखनी है जो जो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, सिर्फ वही। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो सब नहीं पढ़ने हैं हमें। इसमें पढ़ना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़ना है। एक तो टॉपिक आता है प्रियम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मेजर टॉपिक्स हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इनसे तो इन्हीं से जीएस बनता है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के ऊपर, उसकी पावर्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आता है, उसकी पावर्स के ऊपर। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, और एक टॉपिक आता है पार्लियामेंट। ये टॉपिक्स हैं जिनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं फॉर दिस पॉलिटी में, ठीक है। ये आते हैं प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस। इसको हम कवर करेंगे क्लास के अंदर। जो बेस्ट 100 टॉपिक्स रहेंगे फॉर दी होल, पूरे इसके लिए, पूरे जीएस के लिए जो बेस्ट टॉपिक्स रहेंगे वो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन जिन तरीके से पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे